कांग्रेस यात्रा निकाल रही है ईआरसीपी। पिछले 5 साल से सरकार है, उन्होंने ईआरसीपी पे क्या किया? अगर कुछ किया होता तो यात्रा निकालने की जरूरत नहीं। अगर इस देश में संविधान बचेगा, संविधान संरक्षित रहेगा, तो किसी को कोई यात्रा निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। 4.5 साल तक कहाँ थी बसपा। अब बसपा ने तो दोनों बार अपने टिकट जो है बेचे और हमारा जो वोट बैंक है वो ले जाके बाद में गहलोत साहब के कदमों में डाल दिया। राजस्थान में चुनावी साल में हर एक पार्टी अब यात्रा के पथ पर चली आ रही है। जैसे कि कांग्रेस अब ईआरसीपी मुद्दे को लेकर राजस्थान में यात्रा निकालने वाली है, तो वहीं बीजेपी पहले से सत्ता परिवर्तन की यात्रा निकाल रही है। ऐसे में भला दूसरी पार्टियां कहां पीछे वाली। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी भी अब राजस्थान में करीबन 10 दिनों तक यात्रा निकालेगी और इस सभी यात्राओं में चंद्रशेखर आजाद, जो कि पार्टी के सुप्रीमो हो, वो खुद मौजूद रहेंगे। किस तरह का यात्रा का रोड मैप रहेगा, कहां कहां यात्रा जाएगी, क्या मुद्दे होंगे, इसी को लेकर पदाधिकारियों से ही जानते हैं। सर, कब से यात्रा आगाज होगा, कब चंद्रशेखर जी आगे आएंगे और किस तरह से यात्रा का पूरा रोड मैप तैयार रहेगा? आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की जो संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा है, वो 28 तारीख से 28 सितंबर से शुरू होगी। नीमराना से शुरू होगी और इस यात्रा को हमने सभाओं और रोड शो में दोनों के रूप में संयोजित किया है। सवेरे सभा होगी, फिर रोड शो होगा और शाम को सभा होगी। ऐसे करीब हम 25 जिलों में जाएंगे और पहला चरण जो है उसका समापन नवलगढ़ में होगा। और सारी जो यात्रा है 10 दिन तक लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ, सभी यात्राओं में रहेंगे। ये क्या बाकी पार्टियों की जैसे निकाल रही है, बीजेपी भी निकाल रही है, कांग्रेस निकालने वाली है, क्या रोड मैप वही तैयार रहेगा पूरी तरह से? देखिए, यात्राओं में का फर्क देखिए। कांग्रेस यात्रा निकाल रही है ईआरसीपी। पिछले 5 साल से सरकार है, उन्होंने ईआरसीपी पे क्या किया? अगर कुछ किया होता तो यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। बीजेपी यात्रा निकाल रही है सत्ता परिवर्तन यात्रा। कांग्रेस और बीजेपी को वस्तुतः सत्ता से मतलब है। हमारा सत्ता परिवर्तन की यात्रा नहीं निकाला, हम निकाल रहे हैं संविधान को बचाने की यात्रा। अगर इस देश में संविधान बचेगा, संविधान संरक्षित रहेगा, तो किसी को कोई यात्रा निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। ये देश अपने तरीके से संविधान से चलता रहेगा। तो इनकी जो प्राथमिकता है वो सत्ता है और हमारी जो प्राथमिकता है वो संविधान और देश। संविधान बचाओ देश बचाओ 2018 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी यही यात्रा निकाली थी, वो भी सत्ता के लिए थी। क्या नहीं माने कि पर्दे के पीछे आपकी सत्ता के लिए हो? नहीं, इसमें इसमें अंतर है। देखिए, इस देश की प्रधानमंत्री एसटी समाज से आते हैं और चाहे पार्लियामेंट का उद्घाटन हो और या अभी जो कार्यक्रम हुआ, कहीं भी उनको पूछा तक नहीं गया, उपेक्षित किया गया। तो इससे मानसिकता पता चलती है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता कैसी है संविधान के प्रति। वो संवैधानिक जो मापदंड है उनका उल्लंघन करती है, संविधान की मूल भावनाओं को तार तार करती है। इसलिए आज सबसे बड़ी जरूरत है कि भारत का संविधान सुरक्षित रहे और उसके लिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के अलावा कोई इस देश में संघर्ष नहीं कर रहा। हम पहली हमारी जरूरत है, पहली जो लोगों की जरूरत है इस देश की आवाम की, वो ये है कि इस देश का यदि संविधान, इस देश का यदि कानून सुरक्षित रहेगा तो लोगों को न्याय मिल सकेगा। और यदि संविधान ही सुरक्षित नहीं रहेगा, महफूज नहीं रहेगा, तो सत्ता हासिल करके भी हम अपने लोगों की भलाई नहीं कर सकते, उनके अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमारी लड़ाई मूल लड़ाई है इस देश की। हम SC ST ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, जो लाशों में भी भेदभाव किया जा रहा है इस प्रदेश में, खासकर राजस्थान में, कि कन्हैया लाल मरेगा तो आप 50 लाख रुपए दोगे और नौकरी दोगे, और यदि इंदर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, कार्तिक भील मरेगा तो आप पूछोगे भी नहीं। आप एट्रोसिटी के अंतर्गत जो संवैधानिक परम वो है SC ST एक्ट में, उसका जो मुआवजा है उसको भी लटकाए रखोगे। तो हमारी लड़ाई इस गैर बराबरी और भेदभाव के खिलाफ है और इसको आम जनमानस सब अच्छी तरह से समझ रहा है, क्योंकि हम उनके घरों तक जा रहे हैं। इनकी यात्राओं में जो कुछ हो रहा है आप लोग देख रहे हैं, कितनी जूतम पैजार हो रही है परिवर्तन यात्रा में। अरे तुम विधायक हो, खुद ही परिवर्तन की बात कर रहे हो अपने क्षेत्र में, तो परिवर्तन का मतलब है उनकी जगह पे हम ही को आना। ये हंसी का पात्र बन गए हैं और हमारी जो यात्रा है वो निसंदेह इस प्रदेश में बदलाव लेकर आएगी। दलितों की आवाज तो मायावती भी उठा रही है, बीएसपी भी उठा रही है, फिर बीएसपी के निशाने पर आप कैसे हो? बीएसपी ने कहाँ उठाई? यहाँ जितनी भी एसोसिएटी की घटनाएं हुई हैं, चंद्रशेखर भाई वहां से सब काम छोड़ के, और वो कार्तिक भील के पास भी गए, इंदर मेघवाल के भी आए, सरकार ने उनको गिरफ्तारी कराया। ये तो अब जब मायावती जी ने देखा कि टिकट बेचने का समय आ गया, तब उन्होंने यहाँ पर अपने आदमियों को छोड़ा। लेकिन जब आंसू पहुंचने का टाइम आया तब तो हमारे सिर्फ चंद्रशेखर भाई आ रहे थे। जेल उनको डाल दिया, यहाँ आए तो 4 दिन के लिए। हमारे ये भाई जेल गए, परवादी जी जेल गए। तो उस वक्त 4.5 साल तक कहाँ थी बसपा।
अब बसपा ने तो दोनों बार अपने टिकट जो है बेचे और हमारा जो वोट बैंक है वो ले जाके बाद में गहलोत साहब के कदमों में डाल दिया। आप सोच सकते हो क्या कि बिना बहन जी की सहमति के ये संभव हो सकता था? क्यों नहीं उनका घेराव किया गया जिन लोगों ने हमारे टिकट बेचे? और गुड्डा को घर से नहीं निकलने देते अगर हमारे साथ करते हैं तो। चंद्रशेखर जी का एक इशारा हो जाए तो हम उसको विधानसभा में नहीं घुसने दें अगर कोई हमारे साथ ऐसे धोखाधड़ी करते हैं।